Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. Today we will discuss structure of carbonyl compound in this current lecture. Structure of carbonyl compound. It may be aldehyde or ketone. The bond between carbon and oxygen is a double bond. It comprises a sigma and a pi bond. जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि ये सिग्मा बॉन्ड है और ये पे पाई बॉन्ड है. Carbonyl carbon atom uses sp2 hybridization of orbital around it, the fourth one remaining unhybridized. जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है. इसकी अगर हाइब्रिडाइजेशन देखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले डिस्कस करते हैं, फिर हाइब्रिडाइजेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें तो इसमें 1s2 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए. सेकंड ऑर्बिटल जो है वो इसका 2 है, तो इसमें 2s2 एंड 2p2. 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स 1s2 में आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन 2s2 में आ गए सेकंड शेल में, और 2 ही इलेक्ट्रॉन्स जो फिर बचते हैं वो p ऑर्बिटल्स में आ गए. इसकी ग्राउंड स्टेट में अगर हम इसे बनाना चाहें तो इसका आउटर मोस्ट शेल को हम बनाएंगे. तो s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और p के ऑर्बिटल जो है फर्दर डिवाइड हो जाता है px py pz ऑर्बिटल में. और इसमें जो है दोनों, क्योंकि इनका एनर्जी लेवल जो है सेम होता है, इसलिए दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन्स आ गया है. एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि अगर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गए, ठीक है, और इन सब एक s है और 3 p ऑर्बिटल्स हैं, तो एक s और 3 p ऑर्बिटल्स मिलके sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है. और ये इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि इनकी इक्वल एनर्जी होती है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करके इधर आ जाता है. ये बात हो रही है sp3 हाइब्रिडाइजेशन की. इससे मैं फ़र्दर मज़ीद एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कार्बन है, ठीक है, उसने 4 बॉन्ड फॉर्म किए हुए हैं. ये कार्बन जो है ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन रखता है. होता क्या है कि ये एक s और p इस ऑर्बिटल जो है इसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, 2s. एक हाइड्रोजन जिसने बॉन्ड बनाया इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक इस हाइड्रोजन का, एक इस हाइड्रोजन का और एक इस हाइड्रोजन का. यानी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है. ये अभी इस पहले हाफ फिल था, अब हाइड्रोजन से बॉन्डिंग के बाद ये फुल फिल ऑर्बिटल कहलाता है. और अब ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड इस वक्त हो चुके हैं, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड. लेकिन यहाँ अगर हम बात कर रहे हैं इस कार्बोनिल कार्बन की, ठीक है, तो ये कार्बोनिल कार्बन ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड है ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है. इसमें होगा क्या कि 2 R या H ग्रुप जो हैं सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेंगे sp2 ऑर्बिटल से. एक ऑक्सीजन से sp2 ऑर्बिटल जो है ऑक्सीजन से बॉन्ड फॉर्म करेगा, जबकि इसका एक जो पाई बॉन्ड फॉर्म होगा वो जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है उससे होगा. और ऑक्सीजन जो है एक यहाँ बॉन्ड फॉर्म करेगा और एक इधर इस वाले ऑर्बिटल से. इस सारे फिनोमिना को हम वर्डिंग्स में किस तरह से समझ सकते हैं. 3 sp2 hybrid orbitals form 3 sigma bonds, 1 with oxygen and 2 with the other groups attached to it. The fourth unhybridized orbital of carbon form a pi bond with oxygen. 3 sp2 hybridized orbitals are inclined and at an angle of 120 degree in the same plane. Hence R dash carbon and oxygen means R dash carbon and oxygen lie in the same plane.
एक प्लेन में ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होता है। देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन bears more electronegative than carbon, that makes the shared pair of electron between carbon and oxygen to shift towards oxygen, thereby making carbon slightly positive and oxygen slightly negative। होता यह है कि आप जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क होता है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है कार्बन से, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑक्सीजन की जानिब शिफ्ट हो जाते हैं और कार्बन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव, जबकि ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। देयर आर टू रीजन्स फॉर द रिएक्टिविटी ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप। अब इस कार्बोनिल ग्रुप जो की रिएक्टिविटी के दो रीजन्स हैं। नंबर 1, एज द कार्बोनिल ग्रुप इज़ प्लेनर इन शेप, क्योंकि प्लेनर शेप होता है कार्बोनिल ग्रुप का, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी फॉर द अटैकिंग स्पीशीज़ टू अटैच देमसेल्फ टू द कार्बोनिल ग्रुप फ्रॉम ए above the plane or B below the plane of the carbonyl group. That doubles the probability of the attachment of reacting species to the carbonyl group, making it a reactive species। होता यह है कि ये कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। हम इधर एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल को लेके चलते हैं। इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। कोई भी न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, जिसके ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज हो या फिर उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स हो, वो क्योंकि ये प्लेनर स्ट्रक्चर का होता है तो इस पे अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन दोनों साइड से इस पे अटैकिंग और रिएक्शन के चांसेस होते हैं, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी जो है वो उन मॉलिक्यूल्स की निस्बत ज़्यादा होती है जिनमें सिर्फ वन रिएक्टिंग साइड्स हो। नंबर 2 पॉइंट क्या है? द प्लेनर नेचर ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप सप्लीमेंट्स द रेट ऑफ रिएक्शन। पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन इनवाइट्स द नेगेटिव चार्ज ग्रुप और आयंस न्यूक्लियोफाइल टू अटैक दिस सेंटर, देयर बाय मेकिंग इट्स हाईली रिएक्टिव। ये बात भी हमने अभी डिस्कस की है, क्योंकि यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये न्यूक्लियोफाइल को अटैच होने में यहाँ पे यानी काफ़ी हेल्पफुल होता है। ये नेगेटिव चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज की जानिब मूव कर इजीली मूव हो जाता है और बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। अब यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं कार्बोनिल ग्रुप और इथिलीनिक डबल बॉन्ड। कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है और यहाँ पर कार्बन ने कार्बन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है। यहाँ पे भी कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और यहाँ पे भी दोनों कार्बन जो हैं वो उस हाइब्रिडाइजेशन उनकी sp2 होती है। अब इन दोनों ग्रुप्स में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं और डिससिमिलैरिटीज़ क्या हैं? अगर हम सिमिलैरिटीज़ की बात करते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि बोथ द कार्बोनिल ग्रुप्स एंड इथिलीनिक ग्रुप डबल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड, यानी यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है दोनों के पास और दोनों के पास पाई बॉन्ड है। ये दोनों में दोनों स्ट्रक्चर्स जो हैं मॉलिक्यूल्स के उनकी सिमिलैरिटी है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन टेक प्लेस ऑन द कार्बन एटम इन बोथ केसेस। यहाँ पे भी इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और इन दोनों की भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। बोथ ऑफ देम आर प्लेनर इन शेप गिविंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, यानी इसके दरमियान जो है 120 डिग्री एंगल होता है। इसी तरह से यहाँ पे भी 120 डिग्री एंगल होता है। बोथ कार्बोनिल ग्रुप एंड इथिलीनिक डबल बॉन्ड गिव एडिशन रिएक्शन। दोनों पे जो है वो एडिशन रिएक्शन होते हैं। यहाँ पे भी कार्बन पे पहले एडिशन हो जाती है, ये नेगेटिव चार्ज की सूरत में इधर होता है और फिर यहाँ पे भी कोई ग्रुप आके अटैच हो जाता है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है और यही सूरत हाल इसमें भी होती है।
नाउ डिस्कस इट सिमिलरिटीज़। बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी के लिहाज से ये दोनों जो हैं उसमें फ़र्क पाया जाता है। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो है वो 1.23 एंगस्ट्रॉम है, जबकि इसकी बॉन्ड एनर्जी जो है 745 किलो जूल पर मोल है। इसी तरह से कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में बॉन्ड लेंथ जो है 1.44 एंगस्ट्रॉम है, जबकि इसकी बॉन्ड एनर्जी जो है वो 610 किलो जूल पर मोल है। इथिलेनिक डबल बॉन्ड इज़ लॉन्गर एंड वीकर देन द कार्बोनिल ग्रुप बॉन्ड। ये बॉन्ड जो है आप ये देखिए कि इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा है तो ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है इसकी निस्बत से। इथिलेनिक डबल बॉन्ड इज़ नॉन प्लेनर इन नेचर, whereas carbonyl group is non-polar in nature, whereas carbonyl group is polar in nature। इसमें नॉन पोलर और पोलर क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, जबकि यहाँ पे सेम है। कार्बोनिल ग्रुप हैज़ अ हायर डाइपोल मूवमेंट एज कम्पेयर टू इथिलेनिक डबल बॉन्ड। एडिशन रिएक्शन ऑन इथिलेनिक कंपाउंड are initiated by electrophiles, whereas in carbonyl compound they are initiated by nucleophiles। एडिशन रिएक्शन यहाँ पर होंगे, ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे, तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल्स का अटैक होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो कोई पॉजिटिव जिस पे चार्ज होगा वो इस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इस पे आके बॉन्ड फॉर्म कर देगा। जबकि यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन मूव कर जाते हैं, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, तो कोई भी यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल पहले आके अटैक करता है, ठीक है, उसके बाद रिएक्शन होता है एडिशन रिएक्शन। डियर स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपने ये लेक्चर अंडरस्टैंड कर लिया होगा।